Yes, good evening everyone. Good evening, sir. How are you? Fine. Are you excited? Yes, sir. Yesterday we learned about a time word or helping word called Should. should. Should का use हम लोग कहाँ पर करते हैं? Advice. Whenever you want to give any suggestion or advice to someone, we use should. तो यहाँ तक बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, आपने लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि वैसे कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है या उसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए, मैं सेंटेंस लिखता हूँ। You should respect your parents. दूसरा है You should wear mask. तीसरा है You should pay fine if you are caught without it. And fourth question is you should learn English. So there are 4 questions written on your board and इस सबसे पहले लिखिएगा और हमें समझने की कोशिश करेंगे. We will try to understand them. देखिए आप लोगों ने अब जिन्होंने लिख लिया है थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा और समझकर मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है। जो लोग इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं मैं उनसे कहूँगा सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने मन से आपको जो सेंटेंसेस सही लग रहे हैं कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो जो भी सेंटेंस सही लिख रहे हैं वो लिखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सही है, 4th वाला गलत है। इसका अच्छा लिखिएगा और फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। सो आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा विच वाज राइट एंड रॉन्ग। भरत आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही लग रहा है आपको? सर सेकंड वाला यू शुड वेयर मास्क। सेकंड वाला सही लग रहा है, बाकी 3 गलत लग रहे हैं। मैम आपको क्या कुछ सही लग रहा है? Sir, you should respect your parents. यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। आपको कुछ सही लग रहा है? यू शुड लर्न इंग्लिश। यू शुड लर्न इंग्लिश। ये काम करते हैं, इसमें से एक सेंटेंस गलत है, गलत को फाइंड आउट करना है। यू नीड टू फिगर आउट व्हिच वन इज रॉन्ग सेंटेंस। हाँ जी, थर्ड वाला गलत लग रहा है। थर्ड वाला यू शुड पे फाइन इफ यू आर कॉट विदाउट इट, मतलब आपको फाइन पे करना चाहिए अगर आप बिना मास्क के पकड़े जाते हैं। तो इसमें क्या गलत लग रहा है सर आपको? आपने फुल स्टॉप दिया। नहीं फुल स्टॉप सर, लगा फुल स्टॉप लगा देते हैं जी। सर उधर फर्स्ट फॉर्म आई थी ना। कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए? और कॉट। देखो समझे, ये पैसिव वॉइस है। आर के बाद थर्ड फॉर्म, हमने आईएनजी फॉर्म सीखी है, थर्ड फॉर्म भी आती है अपने इंटरमीडिएट लेवल बैच में सीखी। अभी हम लोग बेसिक टू इंटरमीडिएट में हैं, तो मैं आपको बताऊं यहाँ तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत हो सकती सर है। फर्स्ट वाला में पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स वाला सही गलत लग रहा है। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्या दिक्कत है इसमें? स्पेलिंग वाला अच्छा नहीं है, थोड़ा सा आप लिखना। पेरेंट्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। हाँ, वी शुड पे फाइन यू आर कॉट। अच्छा ये वाला गलत लग रहा है। ऑफिस से जो भी सुट के बदले हाँ, सर वी शुड पे फाइन। यू शुड पे फाइन, ये सही है। गलत वी शुड पे फाइन। नहीं, वो तो ठीक है, वी भी सही होगा। यू सही है या नहीं बताइए? सही है सर, यू सही है। सही है, क्या होगा? respect our parents. हाँ हाँ, आप क्या कह रहे हो? Sir, you should respect your parents. You should respect our parents. यू शुड, अच्छा आपको हमारे पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं कहता है, किसी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो सही है, आपको अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। सब सही है, तो चालीस सही है। चारों सही है ना, कोई बात नहीं। आओ जरा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है, इसमें से केवल एक ही सही है, बाकी सब गलत है ना। अब वो कौन सा सर, आपने जब पहले तो आप कुछ और कह रहे थे।
आई जस्ट वांटेड टू नो योर साइकोलॉजी। एक्चुअली हमारा माइंड ना वैसे ऑपरेट करने लगता है जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है। अगर बाकी में आपके फंडे क्लियर होते तो आप एक ही बार में समझ जाते कि सर 2-3 Yours मिनट। आता हां है, S आता है yours. योर्स में एस लगता है। हां Sir, respect yours parents. योर्स पेरेंट्स नहीं, योर्स अगर लगा दिए तो योर्स के बाद कभी किसी चीज का नाम नहीं आ सकता है ना। योर्स जो होता है वो अपने आप में परफेक्ट होता है, एक प्रोनाउन की तरह काम करता है। आओ जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं बहुत डीप एंड डिटेल में, एंड फोकस कीजिएगा। पहला सेंटेंस लिखा है यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आप तो मुझे बताइए आपको कैसे पता चला कि हमें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए? सोसाइटी ने बताया, पेरेंट्स ने बताया, हमारे एल्डर्स ने बताया, फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया। हाँ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया, पेरेंट्स ने भी सजेस्ट किया हाँ बड़ों का सम्मान करना चाहिए। यस और नो? तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें समाज बताता है, राइट, कोई भी चीज जो हमें क्या बताती है, सोसाइटी बताती है ना। तो कोई भी चीज अगर सामाजिक रूप से सही होती है, सोशल जो चीजें होती हैं, राइट, ये जो चीज मोरल होती है, कैसी होती है? मोरल। मोरल का मतलब होता है नैतिक। क्या होता है? नैतिक। सोसाइटी में रिलेटेड टू काम जो चीजें होती है उन्हें कहा जाता है सोशल। क्या कहा जाता है? सोशल। अभी हम लोग कौन से डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करते हैं, है ना। तो ऐसी कोई चीज सामाजिक रूप से जरूरी है, नैतिक रूप से जरूरी है, तो ऐसी बातों को बताने के लिए हम शुड की अपेक्षा ought to लगाना प्रेफर करेंगे। क्या लगाएंगे गाइस? हम लोग लगाएंगे ought to। क्या लगाएंगे? ये लर्नर्स ought to लगाएंगे। तो जब भी हमें बताना है कि कोई चीज नैतिक रूप से जरूरी, नैतिक रूप से समझते हैं जैसे हमें सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए क्योंकि सच बोलना नैतिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, ईमानदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। यस नो? तो कोई भी चीज जो हमें समाज ने बताई है या हमारी अंतरात्मा, हमारी रूह हमें बताती है, सोल हमें बताती है कि ये सही है ये गलत है, तो ऐसी बातों को बताने के लिए, मोरल बातों को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? ought to। क्या पहली बात क्लियर? वेरी नाइस। अब देखते हैं हम लोग दूसरी बात। क्या लिखा है? यू ought to wear mask। क्या लिखा हुआ है? कम ऑन, You ought to wear mask. यू ought to, I'm sorry, सेंटेंस लिखा हुआ you should wear mask। क्या सेंटेंस आपको सही लग रहा है? You ought to wear mask. You ought to होना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? अपने से दूसरों को नुकसान ना हो। तो ये बात हमें किसने बताई? समाज ने बताई। नैतिक रूप से सही, वो सब तो ठीक है। इन सब के ऊपर एक और बड़ी चीज है कि ये रूल है। क्या है? कानून है, नियम है, टर्म्स है, कंडीशन है। तो जब हम कोई टर्म बताते हैं, कंडीशन बताते हैं, नियम बताते हैं, तो हम लोग ना शुड का यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं मस्ट। किसका यूज करते हैं? मस्ट का। तो यहाँ पर सही आंसर होगा यू मस्ट वेयर मास्क। क्या हो जाएगा? You must wear mask. नोट्स में बना देंगे साथ साथ। हाँ जी, Must be. मस्ट भी नहीं, ओनली मस्ट। यू मस्ट वेयर मास्क। अगर मस्ट भी जानना चाहते हो तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बना दी, आप उसे देख लीजिएगा। और अभी इस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपको मस्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। हाँ जी। सो क्या लिखा हुआ है? यू शुड वियर मास्क गलत हो जाएगा, सही क्या होगा? यू मस्ट वियर मास्क। क्योंकि ये चीज मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो ये चीज क्या है? रूल है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं उनको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लो आपके स्कूल का नियम है कि यू शुड, आई एम सॉरी, यू मस्ट वियर यूनिफॉर्म। तो क्या आप विदाउट यूनिफॉर्म कोई भी ड्रेस लगा के चल जाएंगे तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा? नियम है ना। तो नियम बताने के लिए अपन क्या लगाते हैं? मस्ट लगाते हैं। शुड में काम नहीं You चलेगा। must wear helmet. हाँ, यू मस्ट वियर हेलमेट, यू मस्ट वियर मास्क, है ना। तो जो नियम है, कानून है, संविधान में लिखा हुआ है, एक्ट में है, किसी धारा में है, तो अपन क्या लगाएंगे? यहाँ तक क्लैरिटी है, पक्का क्लैरिटी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखा है यू सॉरी यू शुड पे फाइन इफ यू आर कॉट विदाउट इट। इट का मतलब मास्क। आपको फाइन पे कर देना चाहिए अगर आप पकड़े जाते हो बिना मास्क के, राइट। तो क्या लगता है पुलिसमैन आपसे क्या कहेंगे? सर आपको ना फाइन दे देना चाहिए सर, आपने मास्क नहीं पहना, ऐसा कहेंगे? क्या कहेंगे? यू मस्ट पे फाइन। नो, यहाँ मस्ट भी नहीं आएगा भाई, यहाँ पर आएगा विल हैव टू। क्या आएगा? Will have to. यहाँ पर आएगा विल हैव टू। क्या आएगा गाइस? Will have to. यहाँ पर आएगा विल हैव टू। क्यों आएगा? आपको देना ही पड़ेगा सर, ऑप्शन नहीं। एक बार चालान कट गया है आपका, राइट, तो फिर आपको पे ही करना पड़ेगा। चाहे थाने में जाकर पे करो, चाहे कोर्ट में जाओगे तो वहां पे करना पड़ेगा, बट यू विल हैव टू पे। ऑप्शन रहेगा आपके पास फिर
नहीं। तो जब हमें कोई बात बताना एकदम कंपल्शन है, क्या है गाइस? Compulsion. तो जो चीजें कंपल्शन होती हैं, हमारी मजबूरियां होती हैं, उन्हें बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं विल हैव टू का। इसका यूज करेंगे, उन्हें बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे विल हैव टू का। वही थर्ड वाला करके बता दीजिए। बिल्कुल बताया जाएगा। देखो मैं इसको और सिंपलिसिटी के साथ बताता हूँ। जब आप बताना चाहते हैं कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव गॉट नो ऑप्शन एट ऑल, आपको काम करना ही करना है, तो वहां पर हम क्या लगा देते हैं? विल हैव टू। जब हमें कहना है कि कोई काम हमें करना ही करना है, हम वहां पे क्या लगा देंगे? Will have to. वी आर गोइंग टू अप्लाई विल हैव टू। इज इट डन? Yes, sir. बढ़िया है। तो मैंने क्या देख लिया? विल हैव टू। कोई भी काम ऐसा जो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, वहां पे अपन क्या लगाएंगे? Will विल हैव टू। क्या हो जाएगा? Will have to. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. जब देखो रूल्स में फिर भी हमारे पास ऑप्शन होता है, जैसे कि मान लो मास्क लगाना कंपलसरी है कंपलसरी, Yes. लोग लगाते हैं, सारे लोग लगाते हैं। 100 में से कितने लोग लगाते हैं? 50 लोग लगाते हैं, 50%। और अगर मॉडर्न में बात करें तो 100% लोग, क्योंकि रूल you must wear or you will have to wear, otherwise you don't get permission to enter, है ना? So इनके सारे लोग मास्क लगाते हैं, बाहर नहीं लगाते हैं। तो रूल में हमारे पास फिर भी चॉइस रहती है, हम उसे फॉलो करें या ना करें। नहीं करते तो कभी कभी एक्शन हो जाता, कभी कभी नहीं होता। लेकिन जब एक्शन हो गया फिर आपके पास ऑप्शन बचता है क्या? Yes, sir. हाँ जी। तो फाइन पे करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे लगेगा विल हैव टू। हाँ, मास्क लगाने तक बात रूल के अंदर में है कि आप अगर लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। यस और नो? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट देखते हैं क्या लिखा है? You should लर्न इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है? You should learn English. यू शुड लर्न इंग्लिश। आओ जरा से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू शुड लर्न इंग्लिश। तो भाई एक बात बताइए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यू शुड लर्न इंग्लिश, क्या इंग्लिश सीखना जरूरी है? Yes, sir. जरूरी है। तो जरूरी, जब हम कोई ऐसी एडवाइस देते हैं, ऐसी सलाह देते हैं जो जरूरी होती है, क्या होती है? जरूरी। नेसेसरी होती है। तो ऐसी एडवाइस जो वाकई में जिसकी हमें नीड होती है, क्या होती है? नीड होती है। तो ऐसी सलाह को देने के लिए अपन शुड का यूज कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेंटेंस होगा ये सही सेंटेंस। तो यू शुड लर्न इंग्लिश अपने आप में बिल्कुल सही सेंटेंस। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, कुछ इंग्लिश सीखने से फायदा होगा या नहीं होगा? Yes, sir. नहीं सीखने से नुकसान होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना? सो ऐसी सलाह जो जरूरी है उसे देने के लिए हम इसका यूज करेंगे शुड का यूज करेंगे। इनकी नोट्स बनाते जाइए आप साथ ही साथ में। ओके, नोट्स बना लीजिएगा। 2 मिनट के लिए मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्लैरिटी आप सभी Yes, sir. सभी लोगों को क्लैरिटी। आप देखिए बात समझो। आप एक सर मैंने तो सुना लोग बोलते हैं यू शुड बी वेयर मास्क, यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। क्या वो सब गलत बोल रहे हैं? देखो समझिए मेरी बात, वो सब सही बोल रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट पे चीजें डिपेंड करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, सबको इंग्लिश का इतना नॉलेज होता है, तो जो जितना नॉलेज उसी को यूज करते रहते हैं। यस सर, कुछ भी बोलते रहते हैं, दैट्स फाइन। बट यू पीपल आर लर्नर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश इंस्टीट्यूट, यू आर टेकिंग ट्रेनिंग, तो आपसे तो एक्सपेक्ट किया ही जाएगा कि आप सही इंग्लिश बोलें। यस सर? Yes, sir. इसके बाद मैं आपको आप शीट देने वाला हूँ, और शीट पे क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। आर यू गेटिंग द Yes, पॉइंट? sir. तो एक काम करते हैं, अब इसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आप नोट्स बना लीजिए। Don't talk. If you have any question, you can ask me. Sir, off, putting off to. Ought to. Off, off. Ought Ought to. to. Off. Sir, you must होगा कि must be? मैंने कहा ना must be, must have been, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा क्लास में, राइट? और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना के रखा हुआ है। आप चाहे अभी देखना चाहें तो घर जाकर तुरंत देख सकते हैं। बाकी अपन अपनी क्लासेस में जरूर सीखेंगे। Sir, ये is not correct. That's great. तो शीट पे प्रैक्टिस करने से पहले मैं शीट को एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के लिए, तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। काम अभी भी थोड़ा बहुत शायद डाउट होगा, क्योंकि देखो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते ना तब तक डाउट हमेशा बना रहता है। तो लेट अस प्रैक्टिस।
अब एक बात और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि मस्ट का यूज किया जाता है जब कुछ टर्म्स होती है, कंडीशन होती है, राइट। एक बात और समझो, ऐसा नहीं है कि हमेशा रूल होगा तभी मस्ट आएगा। मस्ट का यूज हम तब भी कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, जब हम बताना चाहते हैं कोई चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीज कैसी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, या किसी बात को हम जोर देके कहना चाहते हैं, आप बोलते हैं ये तो हाईली इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके यूज you must try this dish. यस यू मस्ट ट्राई दिस, बिल्कुल सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो जब हम किसी बात पर बहुत ज्यादा जोर देकर कहना चाहते हैं, एम्फसाइज करना चाहते हैं, तो अपन इसका यूज करेंगे मस्ट का यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने जो सीखा हुआ है। Guys, can I expect silence from your side? All right. तो आइए इधर से देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर हमें कोई ऐसी बात बताना है जो मोरली या सोशली इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी बात को बताने के लिए तो ऐसी बात को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं बेसिकली? ऐसी बात को बताने के लिए हम लोग ऑट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू ऑट टू अबे योर पेरेंट्स। क्या लिखा हुआ है? यू ऑट टू अबे योर पेरेंट्स। यू ऑट टू अबे योर पेरेंट्स। यू ऑट टू अबे योर पेरेंट्स। या अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो हम लगा देंगे ऑट नॉट। क्या लगा देंगे? अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू ऑट नॉट डिसरिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मतलब आपको कभी भी अपने पेरेंट्स का असम्मान नहीं करना चाहिए, राइट। अच्छा, दूसरा उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा शुड। शुड का यूज कब करेंगे? जब हम किसी व्यक्ति को जनरल एडवाइस देना चाहेंगे जो कि रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड मतलब जिसकी जरूरत हो, तो ऐसी एडवाइस देने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? शुड का। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू शुड इंप्रूव योर इंग्लिश। क्या लिखा हुआ है? यू शुड इंप्रूव योर इंग्लिश। तो बताइए इंग्लिश को इंप्रूव करना जरूरी है नहीं है? इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? शुड। क्लैरिटी है क्या? लेकिन अगर इसी को अगर नेगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? We should not find faults in others, मतलब हमें दूसरों में कमियां नहीं देखना चाहिए। यस और नो? देखो, वेरी नाइस। अब देखते हैं नेक्स्ट। हमने सीखा मस्ट। जब हम किसी व्यक्ति को क्या करना चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग सजेशन देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? स्ट्रॉन्ग। जब हम किसी व्यक्ति को ऑर्डर देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग सजेशन देना चाहते हैं, लीगल एडवाइस देना चाहते हैं, या कोई ऑफिशियल नोटिस है, जैसे ऑफिस का ऑफिशियल नोटिस क्या है? यू मस्ट वियर यूनिफॉर्म, राइट। तो उसके लिए मस्ट लगाया जाएगा क्योंकि एक ऑफिशियल बात है, राइट। आगे बढ़ते तो इसके लिए देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? यू मस्ट सी द डॉक्टर। अब आप देख सकते ये तो कोई ऑफिशियल बात नहीं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बताना होता है। आपको लग रहा है किसी की तबीयत खराब है तो आपको क्या हुई? दिखा देना चाहिए आपको यू शुड सी द डॉक्टर, या आपको यू मस्ट सी द डॉक्टर। यू मस्ट सी द डॉक्टर। वेरी नाइस। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? यू मस्ट नॉट गो लेट टू योर ऑफिस। क्या ये जरूरी चीज है लेट नहीं जाना ऑफिस? या बहुत ज्यादा जरूरी चीज है? बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि आपको फायर भी किया जा सकता है। यस और नो? कब फायर किया जाएगा आपको? जब आप कंटिन्यूअसली क्या हो जाएंगे? लेट होते रहेंगे, तो फिर आपको आपके बॉस को क्या करना पड़ेगा? फायर करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखा है लीगल ऑब्लिगेशन। क्या लिखा हुआ है? लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? देखो, जैसा भी मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं आपने मास्क नहीं लगाया और आपका बन गया है चालान। क्या बन गया है? चालान। अब आपके पास पे नहीं करने का ऑप्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसे कैंसिल कर सकते हैं चालान? नहीं, अब तो पे करना ही पड़ेगा।
यू हैव गॉट नो ऑप्शन। तो जब हम कोई लीगल ऑब्लिगेशन बताना चाहते हैं कि कोई काम है जो आपको करना ही पड़ेगा, तो हम क्या लगा देते हैं? विल हैव टू। जैसे कि मान लो आप अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि भाई अब तुम सिलेक्शन हो गए, यू आर नाउ यू आर सक्सेसफुल, अब तो पार्टी देना ही पड़ेगा, तो आप क्या कहेंगे? यू विल हैव टू थ्रो द पार्टी। क्या कहेंगे आप लोग? समझ पा रहे हैं क्या? अगर आप उसको कहना चाहिए नहीं तुम्हें पार्टी नहीं देनी पड़ेगी, तो क्या कहेंगे? यू वॉन्ट हैव टू थ्रो द पार्टी। क्या हो जाएगा? तो जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि एक काम करो, तुम सक्सेसफुल हो गए लेकिन इसकी सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही है, मैं ही पार्टी दे देता हूं, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। तो क्या कहेंगे? यू वांट हैव टू थ्रो द पार्टी। यहां तक क्लैरिटी है सभी लोगों को? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं कन्वर्सेशन के लिए, पहले समझ लेते हैं फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अब आप लोग आंसर करेंगे तो चेक हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। गाइस आंसर कीजिएगा। शुड वी टेल अ लाई? ये हमें कैसे पता चला कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए? सोसाइटी ने हमें बताया। तो अपन क्या लगाएंगे? वहां पर हम लगाएंगे सोसाइटी की चीजों को बताएंगे और टू लगाते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए तो क्या हो जाएगा? We ought not to tell a lie। क्या हो जाएगा? One more time। We ought not to tell a lie। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है should we wear helmet। क्या लिखा हुआ है? आंसर should I wear helmet। क्या हो जाएगा? You must wear helmet। क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? है ना? तो हम यहाँ पे लगा देंगे must। नेक्स्ट क्वेश्चन, should we learn English? We should learn English। लेकिन क्या बताओ इंग्लिश सीखना थोड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है? तो यहाँ should ज्यादा सही रहेगा, must ज्यादा सही रहेगा? must ज्यादा सही होगा, तो हम क्या कहेंगे? We must learn English। इंटरेस्टिंग। फोर्थ नंबर पे लिखा है should we scold children। क्या लिखा हुआ है? क्या हमें बच्चों को डांटना चाहिए? आंसर कीजिएगा। देखो दोनों आ सकते हैं, जरूरत वाली बात भी है कि कोई जरूरत नहीं बच्चों को डांटने की, समझा? बिल्कुल। देखो एक आंसर में दो जगह आ सकता है, ought to में भी आ सकता है और should में भी आ सकता है। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं you should not scold children, और ये भी हो सकता है कि you ought not to scold children। लेकिन B है तो अपन B ही लगा देंगे, we ought not to scold children। नेक्स्ट लिखा हुआ should I attend the party। क्या लिखा हुआ है? One more time। तो अगर मान लो आपका इनवाइट किया गया है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? You will have to attend the party। हाँ? कोई पूछ रहा है आपसे I am invited, should I attend the party? आपका आंसर क्या होगा? You should attend the party। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। Should we obey बोलना, obey। Should we obey our parents? आंसर कीजिएगा। क्या आएगा? ought to आएगा ना? कहेंगे we ought to obey our parents। क्या कहेंगे? One more time। We ought to obey our parents। क्या कहेंगे? क्या बात समझ पा रहे हैं हम लोग? इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। Should I try to speak English? आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन में I है तो आंसर में you आएगा। आंसर क्या होगा? You should try to speak English। should भी सही हो जाएगा क्योंकि जरूरत बता रहे हैं, और must भी अगर आपको लगता है बहुत जरूरी है तो क्या हो जाएगा? You must try to speak English। Very nice। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहाँ पर आ गए हम लोग? 8 नंबर पर आ गए हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड है। क्या है सिचुएशन? I am getting tired, should I go to bed? मैं थका हुआ हूँ, क्या मुझे बेड पर जाना चाहिए? कोई फ्रेंड आपसे कह रहा है तो आप उससे आंसर क्या देंगे? You are tired। क्या कहेंगे? You उसके आगे बोलिएगा You must go to bed। अगर कोई थका हुआ है उसको जरूर जाना चाहिए। You must go to bed। तो कंडीशन देखकर बताना पड़ेगा must लगाना चाहिए या should। बिल्कुल should भी हो सकता है। आपको लगता है बहुत ज्यादा थका हुआ है, एक्सट्रीमली टायर्ड है, तो अपन must लगा देंगे। A little tired है तो क्या कहेंगे? should का काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है should we do our work on time? आंसर क्या हो सकता है? Should we do our work on time?
We must. work on time. We must do our work on time. अगर आपको टाइम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो आप मस्ट लगाएंगे, और आपने कहा हाँ कर लेना चाहिए तो आप क्या लगा सकते हैं? Should be लगा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Should I go to college in uniform? Should I go to college in uniform? आंसर क्या हो सकता है? You must. You must go to college in uniform. क्या हो गया जाएगा? You must go to college in uniform. I think आपको should और must का फंडा क्लियर हो गया. Yes, sir. पक्का क्लियर हो गया? Yes, sir. तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे. बाकी बातें करेंगे हम लोग ब्रेक के बाद. Till then I would like to tell you, keep laughing, keep smiling, and keep coming to the modern. And you keep watching Modern English. Bye bye. और कोई डाउट?